नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। क्या अगले हफ्ते विश्व युद्ध शुरू होने वाला है? काफी दिनों से युद्ध की भयावहता को देखते हुए दुनिया भर के जियोपॉलिटिक्स के विश्लेषक और विशेषज्ञ ये आशंका जता रहे हैं कि इस युद्ध की आग अब पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकती है। लेकिन अब कुछ अलग अलग देशों से आ रही खबरें इस चिंता को और ज्यादा बढ़ा रही हैं। ट्रंप अपनी सनक छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ट्रंप ने, हमने आपको कल का कार्यक्रम बताया था, उस कार्यक्रम को जेहन में रखिएगा। इस कार्यक्रम को देखते वक्त जो ईरान के सबसे गहरे, सबसे सुरक्षित चट्टानों के नीचे बने हुए परमाणु संयंत्र, आप कह लीजिए कि परमाणु के अस्त्रों के लिए यूरेनियम, जो संवर्धित यूरेनियम है, उसको रखने का ठिकाना कथित रूप से जाग्रोस पर्वत के नीचे, उस पर हमले का ऐलान जो ट्रंप ने किया, उसको यहां पर जरूर आप अपने दिमाग में, जहन में रखिएगा, क्योंकि हम उसको दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। और रिपीट करेंगे तो टाइम फिर बढ़ जाएगा, इसलिए कह रहा हूं कि दिमाग में रखिएगा। वहां पर हमला करना, नतांज परमाणु संयंत्र के बिल्कुल पास 2-2.5 किलोमीटर पास, वहां पर हमला करना उस विश्व युद्ध की तरफ बढ़ने की दिशा में पहला कदम माना जा रहा था ट्रंप का। लेकिन उसके बाद दुनिया भर से जो खबरें आने लगी, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डिसिल्वा ने, देखिए नरेंद्र मोदी सिर्फ दुनिया में एक है, 56 इंच की छाती है और मुंह में 250 ग्राम दही है। वो बोल ही नहीं सकते हैं। वो सिर्फ 250 ग्राम दही तब निकालते हैं जब उनको कांग्रेस को, नेहरू को, इंदिरा गांधी को, राहुल गांधी को गरियाना होता है तब। बाकी दुनिया जल रही हो, तबाही दुनिया मच रही हो, भारत संकट में फंसा हो, वो दही कहते हैं कि नहीं, अभी नहीं दही निकलेगी। तो मोदी नहीं है, मोदी से जुदा अलग अलग इस देश में, दुनिया में नेता हैं जो वाकई 56 इंच की छाती हो न हो, लेकिन अपने देश की संप्रभुता और अपने देश का सम्मान वो पहले रखते हैं, उसको प्राथमिक रूप से सबसे आगे रखते हैं। तो लूला डिसिल्वा ने अमेरिका पर, ट्रंप पर सीधा धावा बोल दिया और समुद्री लुटेरा तक कह दिया कि ये चलेगा नहीं दुनिया में, ये लुटेरों वाला बर्ताव है। दूसरी तरफ समंदर में चीन और रूस की ज्वाइंट ड्रिल, वो समंदर में उन्होंने तांडव करके दिखाया कि हालात अगर बिगड़े तो फिर ताकत देख लो तुम रूस और चीन की। इन हालातों में इस ड्रिल को आप दरकिनार नहीं कर सकते, नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं रूस और चीन की ड्रिल, वो भी समंदर में ड्रिल। ये सारा युद्ध जो मिडिल ईस्ट का युद्ध है ईरान वाला, मैं कह रहा हूं कि सब चीजें आप हमारे साथ साथ जोड़ते हुए आप चलिए। ईरान का युद्ध जो है, मिडिल ईस्ट का युद्ध, इस युद्ध में समंदर में ही युद्ध लड़ा जाएगा, ये सारा का सारा। इसमें जमीन पर युद्ध तब होगा जब वही कहना हमारे साहब जैसे लोग कुछ ब्लंडर कर देंगे तो तब कोई जमीन वाला हिस्सा चपेट में आएगा, नहीं तो ये युद्ध समंदर में होगा प्राथमिक रूप से, और इसका बड़ा हिस्सा समंदर में ही लड़ा जाएगा। तो जो समंदर में तांडव दिखाया उन्होंने कि ये देख लो, वो भी एक चेतावनी है अमेरिका को इस वक्त में वो ड्रिल। और तीसरी तरफ ईरान ने अमेरिका के इन हमलों के बीच 3 देशों में भयंकर तबाही मचाई है, और लगातार 5-6 देशों पर हमला कर रहा है 4 दिन से, लेकिन 3 देशों में भयंकर तबाही मचाई है। और फिर से सैटेलाइट इमेज आया है, इस बार सैटेलाइट इमेज है सबसे बड़े, जो पूरा मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा सैन्य बेस है अमेरिका का, वहां से तबाही की तस्वीरें आई हैं। तो ये अगर पूरा का पूरा आप जोड़िए और इसमें ट्रंप के ताजा ऐलान को आप शामिल कर दीजिए। ट्रंप का ताजा ऐलान है कि अगले हफ्ते पुल और बिजली घर सब उड़ा दूंगा। तो जब सब उड़ा दोगे तो सामने वाला थाली और ताली नहीं बजाएगा। अब हर बात में पता नहीं कैसे मुझे साहब याद आ जाते हैं, थाली ताली वाले पे आ गए वो।
कि वही एक है जो थाली ताली बजवा सकते हैं कि दुनिया में युद्ध हो रहा है, आप लोग रात के 9:30 बजे थाली ताली बजाइए, शांति आ जाएगी। तो ईरान तो कम से कम थाली ताली नहीं बजाएगा, न चीन, न रूस और ब्राजील जैसे जो हमारे साथी जो ब्रिक्स में हमारे साझेदार हैं। अब ब्रिक्स कंट्रीज में देखिए, रूस, चीन, ब्राजील सबका स्टैंड क्लियर है। साउथ अफ्रीका का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, वो न्यूट्रल है, वो गुटनिरपेक्षता को ही फॉलो कर रहा है, जो हम नहीं कर रहे हैं। हम वो भी नहीं कर पा रहे हैं ना, वही कर लेते तो सबसे बेहतर स्थिति में होते। अब एक हम बचे जो न 3 में है न 13 में है, पता नहीं, कई बार डर लगता है कि वो ऊंचे टीले वाले मंदिर के पुजारी न बन जाए। लाइए भाऊ को जरा जोड़ लीजिए, जोड़िए, लाइए, स्वागत है भाऊ, शुरू करो भैया। हेडलाइन से ताजा युद्ध के ताजा हालातों से हम चलेंगे ब्राजील और रूस की तरफ। अमेरिका ने लगातार चौथे दिन ईरान पर एयर स्ट्राइक की। ट्रंप बोले अगले हफ्ते बिजली घर और पुल उड़ाएंगे, समझौता नहीं किया तो कुछ नहीं बचेगा। मतलब कुछ नहीं बचेगा, वही उसी का ये वाक्य परिवर्तन है जो कहा था कि पूरी सिविलाइजेशन हम मिटा देंगे। तो जब कुछ नहीं बचेगा यानी सिविलाइजेशन ही मिटाने की दिशा में बात कर रहा है। आगे चलिए जरा खबर के भीतर लाइए। सेटेलाइट तस्वीरों में कतर के अमेरिकी बेस पर हमले के निशान। इससे पहले जो सेटेलाइट तस्वीर आई थी वो आई थी बहरीन के 5th फ्लीट जो नेवल हेडक्वार्टर है, नेवल बेस है 5th फ्लीट जो है नेवी का, वहां से आई थी सेटेलाइट तस्वीर। इस बार कतर के अमेरिकी बेस से आई है। कतर के अल उदीद एयरबेस की सेटेलाइट तस्वीरों में अमेरिकी सेना के एक वेयरहाउस को नुकसान होने के संकेत मिले हैं। ईरानी मीडिया प्रेस टीवी ने वीडियो जारी कर दावा किया है कि यह नुकसान ईरान के हालिया मिसाइल हमले के बाद हुआ है। अल उदीद अमेरिका का पश्चिम एशिया में सबसे बड़ा सैन्य अड्डा है, ये ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा सैन्य अड्डा। और सबसे बड़े सैन्य अड्डा पर मिसाइल भंडार जो वेपन वेयरहाउस था वो उड़ाया है। हाल के दिनों में ईरान ने कतर समेत खाड़ी के देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर जवाबी हमले करने का दावा किया है। हालांकि अमेरिका ने अभी तक इन सैटेलाइट तस्वीरों या वेयरहाउस को हुए नुकसान की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। इनकी पुष्टि चाहिए भी नहीं, स्वतंत्र तौर पर इन दावों की पुष्टि नहीं हो सकी है। आगे चलिए जरा दिखाइए, इसमें जो सैटेलाइट तस्वीर है उसको दिखा दीजिए, सैटेलाइट तस्वीर दिखा दीजिए। Satellite imagery appears to show the aftermath of an Iranian missile strike on an equipment warehouse belonging to US forces at the Al Udeid base in Qatar। जो आपको खबर वहां हमने दिखाई थी वो प्रेस टीवी पर पुष्टि, और उसका विजुअल भी आप देखिए, जो सैटेलाइट इमेजरी है वो ये देखिए, चला दो। इसको बहुत लोग कहेंगे कि इसमें है क्या, तो बेसिकली जो सैटेलाइट इमेजरी की भी इसका भी एक वो है, तरीका है इसको भी एनालाइज करने का, इसके एक्सपर्ट्स हैं जो समझते हैं। तो इसमें जो दिखाया जा रहा है अलग अलग, एक होता है हमले के पहले की सैटेलाइट इमेजरी, एक बाद की सैटेलाइट इमेजरी। दोनों को एनालाइज किया जाता है कि दोनों में क्या चेंज आया है, पहले की सैटेलाइट इमेजरी में और बाद की इमेजरी में क्या चेंज आया है। उसी से वहां पर हुई तबाही और विध्वंस का अंदाजा लगाया जाता है। अगले ट्वीट पर आइए, अगले पर आइए। ये अल उदीद सबसे बड़ा सैन्य अड्डा, ध्यान रखिए। ईरान बोला बहरीन में अमेरिकी कमांड सेंटर और फ्यूल टैंक तबाह किए। आईआरजीसी ने दावा किया कि उसने बुधवार की सुबह बहरीन स्थित, मतलब आज ही जब हम आपको दिखा रहे हैं प्रोग्राम, बुधवार सुबह बहरीन स्थित अमेरिकी नौसेना के 5th फ्लीट बेस पर बड़ा हमला किया। आईआरजीसी के मुताबिक हमले में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, नेवल सपोर्ट मैनेजमेंट सेंटर, हथियारों के गोदाम और फ्यूल टैंक तबाह कर दिए गए। क्या क्या? कमांड कंट्रोल, नेवल सपोर्ट मैनेजमेंट। ईरान ने इसे अमेरिका के हालिया हमलों का करार जवाब बताया है। हालांकि अमेरिका और बहरीन ने अभी तक इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। हमारे यहाँ की हर खबर के नीचे आखिरी लाइन आप यही पाएंगे, ईरान वो का कभी दावा। कभी करते हाँ नहीं पुष्टि, कभी पुष्टि हाँ करते नहीं है। उनके हाँ राष्ट्रपति फिर एक आध दिन बोल देते हैं गलती हाँ। से और कि जब वो अब क्या बोलते करें। हैं तब, जब हाँ, बोलते हैं तो हमारे यहाँ सन्नाटा छा जाता है फिर, सब नाटक आ तब भी जाता नहीं है। बताते कि 17 एंगल से मारा था।
ईरान का दावा, कुवैत में अमेरिकी सैन्य गोदाम पर ड्रोन हमला। ईरान ने दावा किया है कि उसके एक ड्रोन ने कुवैत में अमेरिकी सेना के गोदाम को निशाना बनाया। सोशल मीडिया पर इस हमले का वीडियो भी शेयर किया जा रहा है। वीडियो लाइए। The moment an Iranian drone strikes the US terrorist army's warehouse in Kuwait, ये तस्नीम न्यूज जो अर्ध सरकारी है न्यूज, वहां एजेंसी न्यूज चैनल उसका है। ये बड़ा धमाका है जो विजुअली आए हैं। और ये नॉर्मल में इधर उधर के हैंडल से AI OI वाला हम लोग नहीं लाते हैं। तस्नीम ईरान की अर्ध सरकारी न्यूज एजेंसी और मीडिया समूह है, उसके जरिए खबर है, वीडियो है। आगे चलिए, एक और दिखा करके फिर रुकेंगे, भाव के पास चलेंगे। सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा तो ब्राजील और चीन वाला है। ट्रंप बोले ईरान के तटीय ठिकानों पर लगातार हमले कर रहे। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान के तटीय इलाकों में मौजूद उसके सभी अहम ठिकानों पर लगातार हमले कर रहा है। उन्होंने कहा कि हम उन्हें बहुत बुरी तरह मार रहे हैं, बहुत बुरी तरह ही मारते हैं। समुद्र किनारे जो कुछ भी उनके पास है हम उसे निशाना बना रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट हर हाल में खुला रहेगा क्योंकि यह दुनिया की ऊर्जा सप्लाई के लिए बेहद अहम समुद्री मार्ग है। आगे चलिए, अगला अरे भाई ये खुला ही था, तुमने ही बंद करवा दिया। ये देखिए, रैपिड रेस्पॉन्स ने इस पर एक क्लिप भी डाली है। I guess you could define it any way you want, but certainly we are beating them up really badly। हम उन्हें पूरी तरह पीट रहे हैं, मार रहे हैं। वही जो हिंदी मैंने बताया वही अंग्रेजी में। क्लिप भी चला दीजिए, इनको भी सुन लीजिए। How would you describe what is happening at this moment? Has the war resumed? Well, I guess you could define it any way you want, but certainly we're beating them up really badly. They have to be beat up. We're hitting them very, very hard. We're hitting every single thing that they have along the shore, along the waterfront. You know, if you look at the Strait of Hormuz, it's now we're finding it hard to find where they have anything. We have to stop it. We have to keep it open. I was going to charge a fee, but instead they'd rather spend a lot of money in the United States, which frankly is better because I don't like the idea of a fee. It's got to remain free because otherwise others will do the same thing. But I think we've made tremendous progress. अब जरा एक और है इस हिस्से को। ईरान ने बहरीन कुवैत पर ले आओ भैया फटाफट, क्योंकि अगला हिस्सा इसका अलग है। वो ब्राजील, चीन, रूस सबकी जो ताकत है और जो उनका एक्शन है उस पर है। ये देख लीजिए, इसमें इस हिस्से में जो ईरान का एक्शन है उसका आखिरी है। अमेरिका के लगातार हवाई हमलों और ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी के जवाब में ईरान ने बुधवार तड़के बहरीन और कुवैत पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। दोनों देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकाने मौजूद हैं। बहरीन में मिसाइल अलर्ट सायरन बजाए गए, जबकि कुवैत की सेना ने बताया कि उसकी एयर डिफेंस सिस्टम ने आने वाली मिसाइलों और ड्रोन को निशाना बनाया। विजुअल अब आ जाइए, अभी क्लैश रिपोर्ट आगे सब आपको दिखा देगा। देखिए क्लैश रिपोर्ट है। वॉच, ईरान हिट बहरीन विद एन इंटेंस अटैक टुनाइट। मल्टीपल एयर डिफेंस मिसाइल्स रिपोर्टेडली malfunction ड्यूरिंग इंटरसेप्शन। देखिए, आप दिखा दीजिए विजुअल, 2 विजुअल है, दोनों जोड़ के दिखा दीजिए। ये दिवाली मत मानिएगा, अभी लग रहा है वैसे ही हमारे यहाँ दिवाली की रात में जो तस्वीरें बनती है। ये इतनी मिसाइलें हैं, ये इंटरसेप्शन में क्या हालत हो रही है उस क्लैश रिपोर्ट ने बता भी दिया है कि कितना इंटरसेप्ट कर पा रहे हो, इंटरसेप्शन में कितनी कामयाबी मिल रही है। अब हटा दीजिए इसको, हटा दीजिए। पहले सवाल पे चलेंगे। अगले पार्ट में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हम वर्ल्ड वॉर की बात कर रहे हैं, पहले एक सवाल के बाद। भाऊ, बहरीन, कुवैत, जॉर्डन, इन 3 देशों में तो पूरी तरह से करीब अमेरिकी ठिकानों पर अब तो सबूत सैटेलाइट इमेज भी आ रहा है। कल बहरीन का आया था, आज कुवैत का आ गया। कल नेवल बेस का था, आज सबसे बड़े जो है मिलिट्री बेस का है, सबसे आर्मी बेस का, हाँ सबसे बड़े आर्मी बेस का है। 2 जगह सैटेलाइट इमेज भी आ चुके हैं।
ये तबाही ईरान की और पीट ट्रंप रहे हैं। क्या ये पिटाई ही, अभी अगले हिस्से में हम आएंगे वर्ल्ड वॉर वाली बात पर, क्या ये पिटाई ऐसे ही जारी रहेगी अमेरिका की? अमेरिका की पिटाई ऐसी जारी रहेगी। अभी यदि ये पुल, देखिए उन्होंने एक धमकी दी कि मैं पुल और बिजली आपका अगले पूरा खत्म कर दूंगा। उसके बाद क्या होगा? क्या बहरीन, कतर, यूएई, सऊदी, इनके पुल उड़ाए जाएंगे? देख लीजिए आप। वो तो वहां हमले करेंगे, क्योंकि आपने अमेरिका को अपने धरती से ऑपरेट करने के लिए ईरान के खिलाफ तो आपने दुश्मनी तो मोल ही ली। हाँ, तो फिर उनको कैसा बचाएगा ट्रंप? और ट्रंप के वक्तव्य को आप कोई सीरियसली लेते नहीं। 20% का बोला था, वो यू टर्न ले लिया। सबने बोला होगा मूर्ख जैसा बात की, किसने बोला तुमको 20% के लिए? किसके रेट बढ़ाओगे पूरे देश विश्व के 20% क्रूड पर बैरल? वापस ले लिया। ये आदमी पता नहीं कौन से ईरान के तट पे मार रहा है, जो ईरान समाप्त हो गया, जहां टारगेट नहीं था मारने के लिए, वहां कौन सा टारगेट इसको मिल रहा है? ये किसी और ईरान की तो बात नहीं कर रहा है। या वो नक्शे लेके बैठता है, वैसे पिन मारता है, मार दिया, इसको भी मार दिया, इसको भी मार दिया, बच्चे जैसे खेलते वैसे। ये मुझे लगता है वीडियो गेम खेलता है अपने स्क्रीन पर, बड़े टेलीविजन पे, और वहां उड़ा दिया तो यहां बोलता उड़ा दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस लो। वास्तविकता क्या है? ईरान ने कभी मना नहीं किया उनके यहां हिट नहीं हुआ है। हाँ, हाँ, रोज बताते हैं। लेकिन जो अमेरिका हिट हो रहा है उसका क्या? आपको क्यों धमकी देनी पड़ रही है? आपने एक बड़ी 7 घंटे तक बम्बार्डिंग की, ईरान खत्म। क्यों आपको धमकी देनी पड़ रही कि मैं पुलों पे आऊंगा? धमकी इसलिए कि आप उससे ज्यादा हिट हुए हैं। और जो हिट हो गए वो बता भी नहीं पा रहे आप। कैजुअलिटीज बढ़ रही है आपके यहां सैनिकों की, जो बहुत बड़ी बात है अमेरिका में। इसीलिए उसका जो क्लिप आपने दिखाया, उसके इंटरव्यू का उसने क्या बोला पता है आपको? ओपनिंग क्या था उसका? आप चाहे कुछ भी समझो, लेकिन हम उनको मार रहे हैं। ये बोलने की जरूरत ही नहीं थी ना, आप चाहे कुछ भी समझो। मतलब उसको भी पता है कि हम मार खा रहे हैं बुरी तरीके से, ये सारी दुनिया को पता पड़ रहा है। वो कुछ बोले इसके पहले बोले आप कुछ भी समझो, वट एवर यू टेक, बट वी आर बीटिंग देम। तुम चाहे कुछ भी समझो, लेकिन मैं तो मार रहा हूं उनको। कितना नुकसान हो रहा है? अमेरिका का बहुत नुकसान हो रहा है। अमेरिका पूरी दुनिया का नुकसान इस कर रहा है। ये अमेरिका के नुकसान की बात की तो यहीं पर मैं, ये अगला हिस्सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वहीं से हम शुरू करते हैं अमेरिका के नुकसान से। जब थर्ड वर्ल्ड वॉर की बात हम कर रहे हैं, अमेरिका के नुकसान से हेडलाइन लाइए जरा। यूएस ईरान युद्ध, अब तक 14 अमेरिकी सैनिकों की मौत, 414 घायल, हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद बढ़ा आंकड़ा। ये हेलीकॉप्टर क्रैश, जिसको इमरजेंसी लैंडिंग अमेरिका बता रहा था, उसमें अब जाकर के इसी जुलाई में अभी हुआ है, जब से फिर से उछल कूद शुरू किया है। अब उसमें जो एक उसमें हेलीकॉप्टर का पायलट था, उसकी मौत की पुष्टि अब जाकर के किया है पेंटागन ने। और 14 सैनिक, अब मरने वालों की संख्या, अमेरिकी सैनिकों की संख्या 14 पहुंच गई है। 414 घायल हैं, जिसमें कई बहुत गंभीर घायल हैं। ब्रेन इंजरी जैसी बताई जा रही है, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी जैसी जो है, उनको दिक्कतें बताई जा रही हैं, गंभीर है 414, और 14 की मौत हो चुकी है। ये अमेरिका की से जुड़ी खबर है। अब आगे चलिए, अमेरिका के इस नुकसान के आगे आते हैं अब महत्वपूर्ण हिस्से पे। आईसीसी को खत्म कर देंगे। देखिए कैसे दुनिया में युद्ध के हालात को ये बढ़ा रहा है और पैदा कर रहा है। आईसीसी को खत्म कर देंगे, अमेरिका की खुली धमकी। दुनिया भर के देशों से मांगा साथ, ये साथ मांग रहा है दुनिया भर के देशों से। आईसीसी यानी अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ये कह रहा है कि आईसीसी को हम खत्म कर देंगे
मार्को रूबियो इसका विदेश मंत्री है, वो कह रहा है कि अमेरिका के खिलाफ गोलियों और मिसाइलों से आईसीसी नहीं लड़ रहा है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के नाम पर अमेरिका के खिलाफ आईसीसी युद्ध लड़ रहा है। यह अदालत अपने अधिकार से बाहर जाकर अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को निशाना बना रहा है। ये वही आईसीसी है जिसने युद्ध अपराधी घोषित कर रखा है नेतन्याहू को। अमेरिका और आईसीसी के बीच ये विवाद जो है काफी समय पहले शुरू हो गया था, जब अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों पर युद्ध अपराध की जांच शुरू करने की कोशिश की गई थी। अब ये कह रहा है क्या कि साथ न देने वाले देशों को भी धमकी दे रहा है। मैं विश्व युद्ध की बात क्यों क्या, हेडलाइन आप हटा दो हेडलाइन को हटा दो, मैं भीतर खबर बता दूं। अमेरिका क्या कह रहा है कि जो लोग आईसीसी को खत्म करने में हमारा साथ नहीं देंगे उनको भी भुगतना पड़ेगा, यानी इसके सारे पाप में इसके साथ रहो। अमेरिका ने आईसीसी के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू किया। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी विदेश मंत्रालय पूरी सरकार के साथ मिलकर दुनिया के अलग अलग देशों से संपर्क कर रहा है। अमेरिका चाहता है कि दुनिया दूसरे देश आईसीसी का साथ छोड़ दें और उसके साथ खड़े हों, अमेरिका के साथ आईसीसी के खिलाफ। और यह भी संकेत दिया अमेरिका ने कि जो देश आईसीसी का समर्थन जारी रखेंगे, साथ ही अमेरिका से आर्थिक या दूसरी मदद लेते रहेंगे, उन्हें अमेरिकी जांच और दबाव का सामना करना पड़ सकता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल में लिखा लेख है, उसके मुताबिक अमेरिका अपने पास मौजूद हर साधन का इस्तेमाल करेगा, जरूरत पड़ी तो सहयोगी देशों के साथ मिलकर आईसीसी को उसकी ईंट से ईंट उखाड़कर खत्म कर दिया जाएगा। उसको क्या रास्ता इसमें है? अमेरिकी विदेश मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि इस अभियान में वीजा रद्द करना, यात्रा पर रोक लगाना, आर्थिक प्रतिबंध लगाना जैसे कदम भी शामिल हो सकते हैं। रूबियो, उनके डिप्टी और बाकी दुनिया भर में मौजूद अमेरिकी राजदूत अलग अलग सरकारों से बात कर रहे हैं कि आईसीसी को अलग थलग कर दिया जाए। ये आईसीसी दुनिया में सबसे रेपुटेड है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, बहुत सारे मामले अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। भारत क्या करेगा? भारत भी इस अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का दरवाजा खटखटा चुका है। क्या करेगा भारत? क्या करेंगे हरीश साल्वे? नहीं, अभी अमेरिका का साथ देंगे। हाँ, ये बात तय है। इन लोगों के अय्याशियों के चलते कहां कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है भगवान जाने आने वाले समय में। ये अभी पहली खबर थी इसमें जो आईसीसी है इसको खत्म करने को लेकर के। और आईसीसी इसमें जो यूरोपियन कंट्रीज है, जहां पर सबसे ज्यादा मानवाधिकार की बात होती है, यूरोपियन सारी कंट्रीज करीब और खासकर स्कैंडिनेवियन कंट्री सब आईसीसी के एक एक बात को सुनते हैं और मानते हैं। इसीलिए उन सब देशों में 110 के आसपास देश ऐसे हैं जिन्होंने नेतन्याहू को अपने देश में घुसने से प्रतिबंधित कर रखा है। नहीं, नेतन्याहू कहीं जा नहीं पा रहा है। नेतन्याहू कहीं आना जाना नहीं कर पा रहा है। ये सीधा प्लेन लेके भागता है अमेरिका। आपने नेतन्याहू को किसी इंटरनेशनल फोरम में कहीं जाते हुए देखा? आप ये बताइए कि ये 110 देशों से लड़ेगा, धमकी देगा? ये इसे ही विश्व युद्ध होता है। मैंने क्या कहा? ये सिर्फ गीदड़ धमकी दे रहा है कि मैं तुम नहीं मानो, तुम अलग हो जाओ। यूनाइटेड नेशंस के खिलाफ भी इसने एक नया यूनाइटेड नेशंस खड़ा करने का प्रयास किया था। क्या हो गया उसमें? फेल हो गया ना बुरी तरह से। नाटो को दादागिरी कर दी, हुआ फेल हो गया। यूरोपियन यूनियन ने कब के हाथ उठा दिए हैं, क्योंकि किसी भी रीजनेबल चीज के लिए सब बात करेंगे। मस्करे को और जोकर्स के लिए जगह नहीं है। जोकर सर्कस में अच्छे दिखते हैं, व्हाइट हाउस में नहीं। और उसको जोकर मैंने नहीं कहा, इंग्लैंड की रानी ने कहा। जैसे जोकर उससे बात भी नहीं करनी चाहिए। 111 देश हैं इसमें, 111 देश। 111 देशों को ये दबा करके, गर्दन दबा के, उनको ब्लैकमेल करके, धमकी दे करके 111 देशों को ये आईसीसी खत्म करवाएगा। पहली चीज। भारत छोड़ करके मुझे नहीं लगता है कोई दबेगा। अगली खबर पर आइए। सिर्फ भारत, पाकिस्तान भी नहीं दब रहा इससे। पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान
के पास तो अलग व्यवस्था है, रूस चीन सबको हैंडल करता है। ये देखिए, रसिया चाइना अनलीज नेवल फायर पावर इन ज्वाइंट ड्रिल्स। रसिया एंड चाइना आर फ्लेक्सिंग देयर नेवल मसल in the maritime interaction 2026 drills with live fire exercises, testing drone defense, anti-submarine water warfare and rescue operations। वीडियो चला दीजिए। ये इसी युद्ध के समय में ये समुद्र में हो रहा है। यहाँ पर पनडुब्बियां भी हैं, वॉरशिप भी है। हाँ, पंडित, अगर म्यूजिक ना हो तो ऑडियो आप खोल सकते हैं, म्यूजिक हो तो रहने दीजिए। ये देखिए, मुझे लगता है आशिष जी, ये जो हार्मुज के बाहर ब्लॉकेड करने की बात कर रहा है ना, ये बाड़ाबंदी करने की बात कर रहा है हार्मुज के बाहर। विजुअल ध्यान से देखिएगा आप सुनने के साथ भाव को। हाँ, ये सेकंड फेज है, मैं बता रहा हूँ। पहला, रशिया ने कंट्रोल पूरा एक प्लेन भेज दिया जो पूरा कंट्रोल कर सकता है ईरान जहां से कंट्रोल रूम ऑपरेट कर सकता है, सारा युद्ध का कंट्रोल रूम वो हो सकता है, वो ईरान को भेज दिया। उसके बाद ये नेवल एक्सरसाइज है, ये इसकी तैयारी है कि अब कंट्रोल में रहे, नहीं तो फिर हम भी उसी ताकत के साथ आते हैं जिस ताकत के साथ आप यहां इतरा रहे हो। टाइमिंग देखिए आप, ये मैसेजिंग होता है इंटरनेशनल लेवल पे। ये देखिए धमाके समंदर में, देख रहे हैं आप समंदर में कैसे एक लाइन से, मतलब जबरदस्त ये पूरा लेकर के आए हैं, पनडुब्बी से लेकर और वॉरशिप, बड़े बड़े वॉरशिप सब कुछ उतारा है। ऐसा नहीं है कि मतलब बिल्कुल सामान्य एक्सरसाइज है। ये ड्रिल बहुत महत्वपूर्ण है और दुनिया को इस ड्रिल पर नजर रखनी चाहिए इस तनावपूर्ण हालात। मैंने यही कहा कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में ये टाइमिंग होता है और ये इंडिकेशन होता है, ये इंडिकेशन है, क्योंकि जिस नेवी पे आप इतरा रहे हो, नेवी यहां भी कमजोर नहीं है। अगला लाइए, तब चलेंगे फाइनल सवाल की तरफ। समुद्री डकैत न बने अमेरिका, ट्रंप के होर्मुज टोल के ऐलान पर भड़के ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डिसिल्वा। हालांकि ये वापस ले लिया है, लेकिन वापस लेने के बाद भी लूला डिसिल्वा का ये रिएक्शन चर्चा करने वाला है। हाँ, अरे आशीष जी, वापस तो 24 घंटे बाद लिया ना। हाँ, 24 घंटे में जिनको रिएक्शन देना था उन्होंने रिएक्शन दे दिया। कुछ लोग इसी से रिलीफ हो गए कि भाई अब लगाए नहीं, चलो चलो ठीक है, रिएक्शन देने से बचे, क्योंकि ये रिएक्शन नहीं देते, ये 20% दे के आते। इनके क्या बाप का जा रहा है, देश भुगत रहा है, 210 लाख करोड़ कर्जा है, 250 लाख करोड़ हो जाएगा। अडानी की तिजोरी पे थोड़ी ना परेशानी हो रही है, परेशानी तो आम आदमी को हो रही है। मोदी जी के खान पान में कोई गड़बड़ी हुई? मोदी जी के रहनो पूरे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कोई फर्क पड़ा? कोई नहीं पड़ा। कर्जा कितना हो, महंगाई कितनी हो, गैस कहीं भी जाए, इनको फर्क नहीं पड़ता। मरता सामान्य इंसान है, उसका इनको कोई लेना देना नहीं है। जब आपने कही दिया ना कि भारत कितना भुगत रहा है, तो कई बार अक्सर ये होता है, हमारे हर कार्यक्रम में हो जाता है। इस कार्यक्रम में आगे वही हिस्सा है, भारत का भुगतना भी। वर्ल्ड वॉर की बात अगर हम कर रहे हैं तो भारत की स्थिति कैसे छोड़ देंगे, लेकिन पहले लूला डिसिल्वा वाला दिखा दीजिए, ले आइए प्रेस टीवी। ये देखिए, ईरान में चर्चा हो रही है, ईरान के नेशनल सरकारी टेलीविजन पर ये ब्राजील के राष्ट्रपति का रिएक्शन क्यों जा रहा है, ये सब समझना होगा। Brazilian President Lula da Silva, the US plan to charge transit fee in the Strait of Hormuz is piracy. We oppose the US attack on Iran and warn that it will drive up the prices of essential goods and food. ये ईरान में भी लूला डिसिल्वा के बयान की चर्चा हो रही है। यही लॉबिंग और ग्रुपिंग दिखाता है दुनिया का। और आगे चलिए, अब यहां से हर जगह होगा भाई। अब भाव भारत की बात किए थे, हम भारत पे आ ही गए, लगा बेहतर। इस युद्ध में जो सब आप देख रहे हैं, तो भारत कहां पर इस युद्ध में खड़ा है और क्या हुआ है पिछले 28 फरवरी के बाद भारत में क्या फर्क आया है,
बस इतना देख लीजिए आप, मुझे लगता है हेडलाइन ही पर्याप्त है। 30 भारतीयों की मौत हुई है, 14 अमेरिकी मरे हैं और 30 भारतीय मरे हैं, उसके सैनिक मरे हैं, हमारे नाविक मरे हैं, नागरिक मरे हैं। 30 भारतीयों की मौत। जीडीपी में 1.2% की गिरावट, जीडीपी में फरवरी से 28 फरवरी से, मतलब मार्च से मानिए आप, और 1.2 उस आंकड़े पर जो मोदी जी का खेल कूद वाला आंकड़ा है, बाजीगरी वाला आंकड़ा, जिसपे आईएमएफ भी यकीन नहीं करता, उस आंकड़े के मुताबिक 1.2% गिरा है। सोचिए कितनी बड़ी ये गिरावट होगी। 2.5% तक बढ़ी महंगाई, 1.2% जीडीपी गिरा, 30 भारतीय मरे, 2.5% महंगाई बढ़ी। ये है सिर्फ झलक मैं दिखा रहा हूं, खबर के भीतर नहीं। अब उसके बाद, इतने के बाद भारत के 56 इंच की छाती वाली सरकार का भी आपको नमूना दिखा देता हूं। शशांक मट्टू का ट्वीट लाइए। मैं कई बार बताया है, ये भारत के पत्रकार हैं जो अमेरिका में हैं और एचटी के लिए करेस्पॉन्डेंट हैं, ये एचटी के जर्नलिस्ट। सवाल क्या हुआ अभी मैं आगे दिखा देता हूं क्लिप भी। अमेरिका हैज अटैक्ड ए टर्मिनल इन ईरान्स चाबहार पोर्ट दैट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। हैज इंडिया रेज्ड दिस इशू विद द यूएस। पत्रकार ने पूछा किससे, वो जायसवाल एक आते हैं ना, मोदी जी का सबसे बड़ा प्रवक्ता, कि जो है अमेरिका ने ईरान के चाबहार बंदरगाह के टर्मिनल पर अटैक किया, भीषण अटैक था। वो भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वास्तव में रियली इंपॉर्टेंट, वास्तव में महत्वपूर्ण है। हैज इंडिया रेज्ड दिस इशू विद यूएस। क्या भारत ने ये विषय, ये मुद्दा अमेरिका के सामने उठाया है? इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री, भारत का विदेश मंत्रालय इस पर जवाब देता है, वी आर क्लोजली फॉलोइंग ऑल डेवलपमेंट्स इन वेस्ट एशिया। ठीक है, इनसे सवाल क्या हुआ, जवाब ये सबके सब पता नहीं कौन से चक्की का आटा था, कौन से कुएं का पानी था, सब एक साथ पिए थे। क्लिप दिखाइए। ये हंसी ब्याह में खुरपी गीत सब गाते हैं। Nainima, again, I already answered that question that we are closely following all developments in West Asia. Tawqir, your question regarding IMEC, as we understand, IMEC is a project which was, which हटा दो, विच ही हो गया है, बस हटा दो। बताइए, पूछा कि चाबहार पर भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण मामला है, अमेरिका के सामने आप क्या इशू को रेज किए? इतने बोलना था कि हाँ जी हम रेज करेंगे, हाँ हमने बोला कि सर वहां पे हमारा भी पैसा है, सर माफ करिए सर, उतना भी नहीं कर रहा। हम वेस्ट एशिया के हालात पर नजर रखे हुए हैं। ये नजर ही रखे हुए हैं, इनके नजर के सामने सारे तमाशे हो रहे हैं, ये नजर रखे हुए हैं। लोग मर रहे हैं, ये नजर रखे हुए हैं, बस नजर रखे हुए हैं। क्योंकि इन्होंने जो जो अमेरिका में जाके जहां जहां अपनी कुदृष्टि डाली थी, अमेरिका इन पे नजर रखा हुआ है, पेन ड्राइव लेके अभी लगा दूंगा क्या क्या किया यहां पे तुमने कुकर्म। तो सिवाय नजर रखने के कुछ नहीं कर सकते। जो देश को बेच आए हो अमेरिका के यहां, उनसे क्या अपेक्षा की जा सकती है? हम उपनिवेश बन चुके हैं अमेरिका का। अमेरिका ने 3 सैनिक मारे हमको, तब हम प्रोटेस्ट नहीं कर पाए। छोड़ दीजिए ना, क्या है ये। लेकिन विश्व युद्ध हो गया तो हम तबाही हो जाएगी हमारे यहाँ। क्यों? हम अभी बहुत डिजाइन पे बैठे हैं, इसलिए बैठे हैं कि अल नीनो का इंपैक्ट अभी दिखाई दे रहा है। कई जगह 2-2 बार बुआई हो रही है, किसानों के पास पैसा नहीं बुआई के लिए। पहली बुआई फेल हो गई है, बरसात आने के बाद बरसात गायब हो गई। अल नीनो बहुत सालों के बाद बहुत हॉरिबल स्थिति देखी जा रहा है। पीने के पानी की किल्लत की स्थिति है। दूसरी तरफ महंगाई राम राम बोल रही है कि क्रूड के पैसे पता नहीं, रुपया नीचे जा रहा है। कई हमको कोई रिलीफ नहीं दिखाई दे रहा है, और हमारे पास बफर स्टॉक कुछ भी नहीं बचने के लिए, हैंड टू माउथ है हर मामले में। ये विश्व युद्ध हो गया तो फिर जुमला ही खाना पड़ेगा, जुमला ही बिछाना पड़ेगा और जुमला ही ओढ़ना पड़ेगा, ये मान लीजिए आप। बस बस बस, जय श्री राम बोलना पड़ेगा और रात को पानी भी नहीं मिलेगा पीने को।
बस आने रात वाली को नहीं है। आंखें बंद करनी पड़ेगी। आज की बात बता रहा हूँ, आज फिर एक्सपर्ट चर्चा कर रहे हैं अल-नीनो पर, सुपर अल-नीनो पर, और आज फिर रिपोर्ट आई है कि 1876 से 78 का दौर जो है वो कहीं रिपीट ना हो जाए। 1876 से 78 हो रहा है, लाखों में रिपीट लोग नहीं हो मरे, जाए, लाखों। शुरुआत हो गई है। इनिशियली जो शुरुआत वहां हुई वही हो रही है। कई लाख लोग मर गए थे सूखे से, और सूखा मतलब समझ लीजिए बाढ़ 1 साल में रिकवरी होती है, मतलब 6 महीने 8 महीने में, और सूखे की नहीं सूखे की होती। रिकवरी 1 दशक लग जाता है। और अगर नरेंद्र मोदी जैसा योग्य आदमी है तो 20 साल में रिकवरी नहीं होगी, 100%। इतना काबिल आदमी है। खैर इजाजत दीजिए, देखिए हम तो रोज कहते हैं ना हो ना हो ना हो, लेकिन ब्राजील, रूस, चीन, ईरान, ये सारा का सारा और उसका पागलपन, उसकी सनक, उसकी बेहूदगी, ये विश्व युद्ध की तरफ लेके जा रही है। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।